सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल की एक बहुत बड़ी खबर है, क्या सावित्री जिंदल भी हरियाणा की मुख्यमंत्री बन सके है? यदि एज एन ओपिनियन, एज एन ऑब्जर्वेशन और सिनेरियो के हिसाब से देखा जाओ, यदि मेरे पर कोई पूछे तो हाँ, इस सवाल का जवाब हाँ है। हरियाणा की अगली मुख्यमंत्री का चेहरा सावित्री जिंदल भी उसका है। क्यों उसको मैं बताऊंगा, उसके आंकड़े गणित हैं। क्यों है? क्योंकि सावित्री जिंदल निर्दलीय जीत गई है इस हार है, और जीती वो 18,941 वोट से जीत गई सावित्री जिंदल। अब गणित कैसे काम करेगा इसमें? गणित ये काम करेगा भाई, यदि सावित्री जिंदल पर तो दल बदलू का कानून तो लगा नहीं। वो नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद हैं, एमपी हैं, उनकी माता जी है, और उनका एक जो सरलता का जो नेचर है वो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, सरलता है, एशिया की सबसे अमीर महिला है। और जो बड़ा गणित बनेगा, दल बदलू कानून उन पर लगा कोई कारण है, अकेले वो निर्दलीय है यदि, और निर्दलीय होने के साथ साथ यदि वो भारतीय जनता पार्टी में समर्थन देने के बजाय यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक बन जाएगी। विधायिका भारतीय जनता पार्टी की बन जाने के बाद हरियाणा में जब से 1966 से लेकर अब तक का हरियाणा का जो राजनीतिक सफर देखोगे तो कोई भी महिला मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं है। साथ में दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने आतिशी को बना दिया महिला को मुख्यमंत्री। ऐसे में महिला वोट कार्ड का भी यदि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में भी 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, तो उस हिसाब से भी यदि देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी को साबित करने के लिए दिल्ली के इलेक्शन में फाइट दिखाने के लिए सावित्री जिंदल को हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली देहात की बहुत सारी सीटें हरियाणा से सटी हुई हैं, जिनमें देहात के और हरियाणवी टच के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी विधानसभाएं हैं, कम से कम 20 से 25 विधानसभा ऐसी हैं। ऐसे में उनको प्रभावित करने के लिए हरियाणा की अगला मुख्यमंत्री का जो चेहरा है सावित्री जिंदल को बनाया जा सकता है। और भी बताऊंगा कारण। क्या आपने नोटिस किया, हर समाज से हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं लगभग। यदि हम मेन उसकी बात करें, ब्राह्मण समाज से बना है, और डिप्टी सीएम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में या फिर देवीलाल के साथ यदि बात करें तो उस चेहरे की बात करें तो वो बने हैं। और बात करें सैनी समाज से नायब सैनी फिलहाल थे, पंजाबी समाज से मनोहर लाल खट्टर थे। तो उन चीजों को देखते हुए क्या वैश्य वर्ग से, क्या बनिया समाज से हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री, मेरी जहां तक जानकारी है तो हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री अब तक अग्रवाल समाज से कोई नहीं बना है। तो कई सारे आंकड़े हैं, कई सारे समीकरण हैं। हालांकि राव इंद्रजीत, राव नरवीर, अनिल विज, नायब सैनी, ऐसे दिग्गज कई हैं जो रेस में हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नायब सैनी उस रेस में सबसे आगे खड़े हैं। तो अब एक चीज है, दिल्ली के अंदर जमावड़ा लगा हुआ है, दिल्ली में ही नवीन जिंदल है, दिल्ली में ही, और जो पूरे भारत के टॉप 10 व्यापारी हैं उनमें नाम शामिल है जिंदल ग्रुप का। और उस हिसाब से, उस लिहाज से भी देखा जावे तो उस कड़ी में सावित्री जिंदल भी उस रेस में, चेहरे की रेस में है। यदि सावित्री जिंदल, क्योंकि सूत्रों की मानना, सूत्रों की जानकारी हमारे पास आ रही है, सावित्री जिंदल समर्थन की बजाय बीजेपी में शामिल हो सकती है। यदि बीजेपी में शामिल होगी तो इस समय 48 पे बीजेपी जीत चुकी है, एक सीट पे 37 पे कांग्रेस की जीत होली, और एक सीट पे कांग्रेस फाइट पे है। यदि वोटे भी कांग्रेस हार गई तो 49 तो हो जाएंगी खुद की भारतीय जनता पार्टी पे, और एक सावित्री जिंदल की होगी तो 50 हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की कुल सीटें। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में अगला चेहरा, सीएम चेहरा महिला के रूप में सावित्री जिंदल भी हो सके है। और राजनीति है, निश्चितताओं का खेल है। राजनीति में कुछ भी उसका भाई क्रिकेट के मैच की डाला है, और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। जिस तरह क्रिकेट का मैच हुआ है, तो जब पिछले चुनाव के चेहरे की बात थी तो किसी ने नहीं बेरा था मनोहर लाल खट्टर एक ऐसा चेहरा, उसके भी जो विरोध चल रहा था आपस में, लेग पुलिंग चल रही थी सबके बीच में, भाई मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। जब बीजेपी आ रही थी 40 सीट लेकर के और बाकी जेजेपी के साथ अलायंस बन के, तब
तब भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ने एक सोचा था भी ना तू ना यू, बीच का रोड़ा मिटो और मनोहर लाल खट्टर को एक किस्म से पैरासूट से उतार के और हरियाणा में सीएम चेहरा बना दिया था। तो इसी प्रकार ईब यदि हम बात करें तो सीएम चेहरा एक महिला के रूप में दिल्ली के चुनाव को देखते हुए और अग्रवाल समाज की भागीदारी अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में कोनी हुई, तो उस चीज ने देखते हुए सावित्री जिंदल यदि समर्थन की बजाय शामिल हो जाती है बीजेपी में, और सूत्रों की जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से भी सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी खबर है भाई इस टाइम की। और इसी प्रकार एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे पे कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, निर्विरोध चेहरा, महिला के रूप में चेहरा, अग्रवाल समाज का चेहरा, जो अभी तक कोई अग्रवाल समाज का कोई सीएम नहीं बना है हरियाणा में, तो उस लिहाज को देखते हुए यह चीज हो सके भाई। और पार्टी हाईकमान ये भी सोच सकती है अगर भाई ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, अलग अलग रोड़े माचने की बजाय राव नरवीर, राव इंद्रजीत और अनिल विज और नायब सैनी, इन चीजों को देखते हुए यदि विरोध की बात आती है तो फिर बीच बिचारा सावित्री जिंदल को बना लो, ना इस पर कोई विरोध करे ना कोई वो है। दिल्ली के इलेक्शन में सावित्री जिंदल को यदि हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाओगी शामिल होने के बाद, क्योंकि शामिल होना पड़ेगा पहले बीजेपी में, शामिल होने में हारने लगनी, तो फिर दिल्ली के इलेक्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा मार सके। ये बहुत बड़ी खबर है भाई, आप हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी खबर है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं जितने भी जो दर्शक कमेंट करने लग रहे हैं वो भी अपने अपनी राय दो, क्या हो सके यू काम। कुछ भाई कह रहे हैं भाई मजाक ना करे, अरे भाई राजनीति में किसने सोचा था मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना देगी भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनाव में जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था, किसी नाम तक नहीं दे रहा था मनोहर लाल खट्टर कौन है, हैं? हाँ कमेंट भी ले रहे हैं, कोई जानकारी भी कौन थी किसी ने मनोहर लाल खट्टर कौन है। सावित्री जिंदल का तो एक नाम है, सावित्री जिंदल की हम बात करें तीसरी बार खुद विधायक बने, एक राजनीतिक चेहरा कद व्यापार जगत में तो है ही, एशिया की सबसे अमीर महिला है। यदि नवीन जिंदल की बात करा तो तीसरी बार सांसद खुद हैं। उनके पिताजी ओपी जिंदल की बात करा तो खुद उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, एक बार वो एमपी रहे, 3 बार एमएलए रहे, ऊर्जा मंत्री रहे और अर्बन एरियाज के मंत्री रहे, अर्बन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा दिग्गज चेहरा है और बड़ा एक राजघराना है और साथ साथ में राजनीतिक पहुंच है, व्यापारिक पहुंच है, सरलता है कई, और महिला होने के नाते, और अग्रवाल समाज का कोई सीएम नहीं बना हरियाणा में, उस कई नातों से 2 बार बने हैं। 2 बार कौन बना बताओ भाई, बताओ भाई हरियाणा से। हाँ यदि कोई बना तो बताओ, महिला के रूप में बताओ कौन बना है, महिला के रूप में आप कोई चेहरा बताओ अग्रवाल समाज से हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना, ये बात आप बताओ। ये चेहरा हो सकता है, हालांकि नायब सैनी के समर्थकों को ये बात हजम ना हो शायद, लेकिन भाई मैं मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई वो मुख्यमंत्री बनेगी, मैंने आशंका और कयास लगाए हैं वो बनाया जा सकता है उनको, क्योंकि दिल्ली में जमावड़ा लग चुका है, दिल्ली के अंदर जमावड़ा लग गया है। नवीन जिंदल भी दिल्ली में है और नायब सैनी भी दिल्ली में है, अनिल विज भी दिल्ली की तरफ रवाना हो लिए हैं, और हम बात करा राव नरवीर की बात करा वो भी इस समय आता पता लापता है, राव इंद्रजीत भी आता पता लापता है, कहाँ है वो, दिल्ली है। बुलाया गया है इनको एक हाई लेवल की हाईकमान के द्वारा, एक हाई लेवल की इमरजेंसी मीटिंग है, जो मेरा इमरजेंसी लाइव है, इमरजेंसी मेरी या हैंड ब्रेक मैंने गाड़ी के लगाए हैं, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। तो आप भी बताओ क्या अगला चेहरा सावित्री जिंदल भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो बनाएगी, सरकार बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक मारेगी, बीजेपी ने हैट्रिक मार ली। आप भी बताओ क्या सावित्री जिंदल हरियाणा की अगली मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में आप हो सके। आपकी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर करियो। क्या एक महिला अग्रवाल समाज की तरफ से महिला मुख्यमंत्री के तौर पे सावित्री जिंदल को मुख्यमंत्री बनाया जाना भारतीय जनता पार्टी का फैसला ठीक रहूगा, गलत रहूगा, या आपकी राय क्या है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। कुछ चीजें मैंने रखनी थी क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम हो सके भाई, और ऐसी बात नहीं, कोई अड़चन है उनके लिए, अड़चन भी नहीं है क्योंकि बीजेपी में शामिल तो होना है, शामिल होए और बीजेपी की विधायिका बन गए वो, और विधायक दल का नेता यदि सावित्री जिंदल को चुन लिया जावे या हाईकमान की तरफ से ऑर्डर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो हाईकमान के ऑर्डर चले हैं,
यदि अमित शाह और मोदी की तरफ से यदि ये बात आ गई भाई हाँ सावित्री जिंदल को हम सीएम, क्योंकि दिल्ली के चुनाव नजदीक है, वहां दिल्ली में आती सी मुख्यमंत्री है, महिला है वो, तो कई चीजें मैटर करती हैं। बाकी आप भी बताओ आपने क्या लगा है। फिलहाल के बड़ा अपडेट था, इस वीडियो में जी लगे शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर करियो। हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट था। मैं फिर कहूं जाना चाहता, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह नहीं रहा भाई मुख्यमंत्री वो बनेंगी, लेकिन आशंका कयास लगाए जा रहे सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई सावित्री जिंदल भी मुख्यमंत्री का चेहरा उसका हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ गई है तीसरी बार, और स्लोगन बदल गए हैं। कांग्रेस ने कहा था कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, तो स्लोगन बदल गया है, कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है और भाजपा यहीं पर है। अब आप बताओ क्या रहा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।